दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक पुराने कब्रिस्तान से जुड़ी है। यह कहानी सच है या झूठ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो सुना है वही आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो लाइट्स बंद कर दीजिए और अपने चारों तरफ एक बार नजर घुमा लीजिए, कहीं कोई साया तो नहीं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था नवलपुर। गांव बिल्कुल साधारण था, मिट्टी के घर, खेत खलिहान, तालाब और चारों तरफ हरियाली। लेकिन गांव के किनारे पर एक जगह थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। वह जगह थी पुराना कब्रिस्तान। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में पहले कोई राजा रजवाड़े दफनाए गए थे। बहुत पुरानी कब्रें वहां बनी थीं जिन पर अब काई जम चुकी थी और पत्थर तक टूटने लगे थे। लेकिन डर की असली वजह थी वहां दिखाई देने वाले साए। लोग कहते थे कि रात के समय उस कब्रिस्तान से रोने की आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत की धीमी कराह, कभी किसी बच्चे की चीख। कुछ लोग बताते थे कि उन्होंने कब्रों के ऊपर सफेद कपड़े में लिपटी परछाइयां चलते हुए देखी हैं। गांव वाले मानते थे कि जो भी रात में उस कब्रिस्तान के पास जाता है वह या तो बीमार पड़ जाता है या फिर कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। गांव में एक नौजवान था, अरुण। अरुण की उम्र करीब 22-23 साल थी। पढ़ाई ज्यादा नहीं की थी, लेकिन बहुत ही जिद्दी और निडर किस्म का लड़का था। गांव में सब उसे बहादुर मानते थे क्योंकि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। भूत प्रेत जैसी बातों पर तो वह हंसता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अरे यार, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारे दिमाग की बातें हैं। डरोगे तो भूत दिखेंगे और अगर निडर रहोगे तो कुछ नहीं होगा। एक दिन गांव में बैठे बैठे दोस्तों ने उससे कहा, अगर तुझे इतना ही यकीन है कि भूत नहीं होते तो आज रात उस कब्रिस्तान में जा। वहां जाकर किसी कब्र पर मोमबत्ती जला और सुबह तक रखकर आ। अरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, बस इतनी सी बात? ठीक है, आज रात ही साबित कर दूंगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्तों ने कहा, लेकिन अकेले जाना पड़ेगा। अरुण ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उस रात गांव में अंधेरा छाया हुआ था। आसमान पर बादल थे। चांद की हल्की सी रोशनी टूटते हुए बादलों से बाहर झांक रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तियों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। रात के करीब 12 बजे अरुण हाथ में टॉर्च और जेब में माचिस लेकर निकल पड़ा। उसके दोस्तों ने दूर से देखना शुरू किया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उस हवा में मिट्टी, घास और सड़ांत की गंध मिली हुई थी। पेड़ों की सूखी टहनियां आपस में टकरा रही थीं, जैसे कोई कराह रहा हो। अरुण ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। कब्रें जगह जगह बिखरी थीं, कुछ टूटी फूटी, कुछ पर घास उगी हुई। हर जगह अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा, उसे पीछे से धीमी सी आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? अरुण ने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, यह सब मेरा भ्रम है, मैं डरने नहीं आया हूं। वह आगे बढ़ा और कब्र पर मोमबत्ती रखी। माचिस जलाकर उसने मोमबत्ती जलाई। रोशनी से कब्र थोड़ी चमक उठी, लेकिन अचानक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती तुरंत बुझ गई। अरुण मोमबत्ती को फिर से जलाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे सामने वाली सबसे पुरानी कब्र हिलती हुई दिखाई दी। मिट्टी जैसे खुद ब खुद दरक रही थी। अरुण की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जड़ होकर देखने लगा। धीरे धीरे उस कब्र से सफेद कपड़े में लिपटी एक परछाई बाहर निकलने लगी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अरुण के शरीर से पसीना बहने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़े हुए थे। वह परछाई अरुण के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उस परछाई ने ठंडी और भारी आवाज में कहा, तू यहां क्यों आया है? यह जगह तेरे लिए नहीं है। जो यहां आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। अरुण के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा और गहरा हो गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया। तभी अचानक उसे अपने चारों तरफ और भी परछाइयां खड़ी नजर आईं, सब सफेद कपड़ों में, सबके चेहरे धुंधले। अब वे सब एक साथ बोलने लगे, वापस मत जा, अब तू हमारा है। अरुण ने पूरी ताकत लगाकर चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज थी
कि गांव के कुछ लोग अपने घरों में उठ बैठे, लेकिन अरुण कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ पाया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, जमीन पर अरुण की टॉर्च पड़ी थी, मोमबत्ती बुझी हुई थी, लेकिन अरुण कहीं नहीं था। लोगों ने पूरे कब्रिस्तान की तलाश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कहते हैं कि उस रात के बाद अरुण कभी गांव लौटा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत वहीं हो गई और उसकी आत्मा भी उन भूतों में शामिल हो गई। गांव वाले अब उस कब्रिस्तान के पास भी नहीं जाते। रात में अगर कोई गलती से भी उस ओर चला जाए तो उसे एक नौजवान की चीख सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वह अरुण की ही चीख है। तो दोस्तों, यह थी कब्रिस्तान का रहस्य। क्या सच में उस जगह पर भूत रहते हैं, या ये सब डर की बातें हैं? यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, उस कब्रिस्तान में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया।